अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शौकत साहिल और आप देख रहे हैं इश्मे 24। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। वजीर दिफा ने मिसाइल वाक़े पर पार्लियामेंट में दिया बयान। पुलवामा में तसादुम में एक जंगजू जान, पुलिस। वादी भर में योम चिनार की मुनासबत से तकारीब मुनक़द। और वादी में मौसम खुशगवार, शबाना दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा। सबसे पहले हम इस खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी बजट पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि 1.13 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट मरकज़ और यूटी के मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्रामों के लिए मुसलसल पेशरफ मुआशरे के तमाम तबकों को ख़ास तौर पर आम आदमी को रिलीफ फराहम करेगा। सिलसिलावार ट्वीट्स में लेफ्टिनेंट गवर्नर मौसूफ ने कहा कि ज़री और इससे मुंसलिक शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने पर हमारी तवज्जो मरकूज़ है, जबकि जामिया तरक्की पर वाज़ेह तौर पर रोशनी डाली गई है। उन्होंने कहा कि यूटी का बजट 2022-23 जम्मू कश्मीर के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए वज़ीर आज़म के अज़म की अक्कासी करता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हालिया गैर इरादी मिसाइल फायर और पाकिस्तान में गिरने पर अफसोस का इजहार करते हुए आज कहा कि इस वाक़ये को हुकूमत ने संजीदगी से लिया है। इसकी बाज़ाब्ता आला सतह इंक्वायरी कराई जाएगी। हादसाती तौर पर 9 मार्च को मिसाइल फायर होने के वाक़ये पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बयान देते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि मिसाइल यूनिट की मामूल की देखभाल और मुआयना के दौरान तकरीबन शाम 7 बजे एक मिसाइल गलती से दागा गया। बाद में मालूम हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान की हदूद में गिरा। यह वाक़या अफसोसनाक है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि मुबैना हादसे की असल वजह तहकीकात के बाद मालूम होगी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्पेक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की समीक्षा भी की जा रही है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस वेल ट्रेंड एवं डिसिप्लिन्ड हैं और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अनुभव भी रखती हैं। धन्यवाद। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन अमल में लाया, जिस दौरान यहाँ मौजूद जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। पुलिस तर्जमान के मुताबिक ये कार्रवाई खुफिया इत्तला मिलने की बुनियाद पर अमल में लाई गई। कई घंटों तक जारी रहने वाली झड़प में एक जंगजू अज़जान हुआ। अज़जान जंगजू की शिनाख्त उवैस राजा वल्द मोहम्मद रमज़ान डार साकिन सुबहानपोरा के बतौर की गई है। अब सेहतमंद मुहिम पर नजर डालते हैं।
यौम चिनार के मौके पर वादी कश्मीर में मुख्तलिफ तकारीब मुनक़द की गई, जिस दौरान चिनार की अहमियत और अफादियत को उजागर करने के साथ साथ नए चिनार भी लगाए गए। इस सिलसिले में महकमा फ्लोरिकल्चर कश्मीर ने ज़बरवन की पहाड़ी के दामन और डल झील के किनारे वाक़ा मकबूल तरीन मुगल बाग निशात बाग श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़द की। मुनक़दा तकरीब के दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले ने मेहमानी खुसूसी के बतौर शिरकत की। इधर इसी तरह की एक तकरीब सिंध फॉरेस्ट डिवीज़न गांदरबल की जानिब से मुनक़द की गई। यौम चिनार के मौके पर वादी कश्मीर में ग्रीन जे के मुहिम का आगाज़ भी किया गया। हर साल हम 15 मार्च को चिनार डे मनाते हैं। सिर्फ एक ही दिन नहीं, पूरे साल भर जो है चिनारों का हमने ख्याल रखना है। इस पर्टिकुलर मौके की इस पर्टिकुलर दिन इसीलिए रखा है क्योंकि ये प्लांटेशन सीज़न की शुरुआत है। चिनार हमारे इकोलॉजी में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, ना सिर्फ हमें छाया देता है, इवन देखने के लिए भी काफ़ी खूबसूरत है। मुग़लों ने मुग़ल गार्डन्स में चिनार्स लगाए हैं। इन हिस्टोरिकल गार्डन्स में हिस्टोरिकल ट्रीज़ जिसको हम चिनार कहते हैं, ऐसे 75 चिनार्स डायरेक्टर साहब इस साल लगाने वाले हैं। आने वाले 3 हफ्ते या 1 महीने में 75 सर इस गार्डन इसी गार्डन में 10,000 हम दे रहे हैं। अच्छा, ओके। तो 75 जो है निशात गार्डन में वो लगाने वाले हैं। तो जिसमें कि जो अगस्त में आज़ादी का अमृत महोत्सव होने वाला है, इसमें फ्लोरिकल्चर के डिपार्टमेंट की साइड से ये कंट्रीब्यूशन रहेगा। टूरिस्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। समर में यहाँ जो है आपको हार्डली इवन सूरज की रोशनी जो है नीचे हार्डली पहुँचते हुए दिखती है, इतनी घनी छाया रहती है। आप आवाम को कहूँगा कि चिनार जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की अहमियत कितनी है। ये आपको कोई आप काउंट नहीं कर सकते, इतना लीटर्स जो है ऑक्सीजन देता है। हमने इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। वादी कश्मीर को मंशिया से पाक बनाने के लिए महकमा सेहत की जानिब से श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर R.R. भटनागर ने मेहमानी खुसूसी के बतौर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कश्मीर में नशे के आदी अफराद की मुकम्मल तफसीलात हासिल करने के लिए ई सर्वे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नशे की लत हमारे मुआशरे में एक संगीन मसला है। तकरीब में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने भी शिरकत की और उन्होंने सर्वे से मुतल्लिक प्रोजेक्ट पर तफसीली जानकारी दी। क्योंकि ड्रग एडिक्शन जो इतना बढ़ता जा रहा है कि मुझे लग रहा है कि घर घर की परेशानी है, ये घर घर की प्रॉब्लम है। आज हमने अपना जो हमारे ACS साहब श्री विवेक बरदवा जी ने हमें एक आइडिया दिया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ सर्वे करिए। आज वही एक प्रोग्राम था जिसका हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र तो ऑनरेबल गवर्नर LG साहब श्री भटनागर साहब ने इसका इनाग्रेशन किया। हर एक 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ATFs है, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, और हमारे साथ जो जुड़े हैं मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, मेडिकल कॉलेज बारामूला एंड मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, हर एक जगह पे एट साइमल्टेनियसली एक सर्वे स्टार्ट होगा जिसकी फंडिंग हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कर रहा है और इन कोलैबोरेशन विद डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड GMC श्रीनगर। यहाँ क्या होगा कि आज से ही एक सर्वे स्टार्ट होगा ये ड्रग एडिक्शन के बारे में कि कितना बर्डन है और किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी परेशानी है। आफ्टर दिस हमें ये पूरा पता चलेगा कि किस एरिया में कितना बर्डन है ड्रग एडिक्शन का, और उसी के हिसाब से फिर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट स्टार्ट होगा। असदुद्दीन ओवैसी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले की मजम्मत की है जिसमें हिजाब को इस्लाम का गैर ज़रूरी जुज़ करार देते हुए तालीमी इदारों में ममनू करार दिया गया है। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो पैगाम में कहा, यह फैसला बेहद मायूस कुन है। हम एक तरफ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम उनसे इंतखाब करने का हक छीन रहे हैं। ये महज मज़हब के बारे में नहीं बल्कि चुनने की आज़ादी से मुतल्लिक है। नहीं, हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाई कोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूस कुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाज़त नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हम बहुत बड़े दावे करते हैं औरतों के अधिकारों की, उनकी इख्तियारात की कि उनको बाइख्तियार बनाना है, एम्पावरमेंट करना है, और दूसरी तरफ से हम उनको ये भी हक नहीं देते हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने।
اور اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق کپڑے پہنتی ہے تو ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. سڑکوں پہ آپ نے دیکھا کس طرح گنڈے موالی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور سرکاریں جو وہاں کی ہوتی ہیں وہ تماشا بین بن جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت غلط ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان کو, ہر عورت کو, ہر بچی کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ کیا کپڑا پہنے اور کیا کپڑا نہیں پہنے. یہ اس کا فیصلہ عدالتوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے. نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے اس فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی. ان کا ٹویٹ میں مزید کہنا تھا کہ اس بات سے قطع نظر کہ آپ کی حجاب کے بارے میں کیا سوچ ہے, یہ محض ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ یہ ایک عورت کے حق کی بات ہے کہ وہ کس قسم کا لباس پہننا پسند کرتی ہے. آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمین کے قومی صدر اور لوک سبھا رکن اسد الدین اویسی نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ عرضی گزار ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. ادھر مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام نے کہا کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیے یقینی طور پہ اس بیان کی وجہ سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو جائے گی, ایک کمیونٹی پرٹیکولر کمیونٹی کی دل آزاری ہو جائے گی. اس کے بعد اس کے نتائج اور بھی کمیونٹیز پہ پڑیں گے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ فیصلہ آ چکا ہے اور اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں, مسلمانوں کو اس کے خلاف جانا چاہیے. اور بلکہ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن کو یہ خدشہ ہے کہ کل جا کے ان کے مذہبی معاملات میں بھی مداخلت ہوگی, وہ بھی جائیں اور مشترکہ ایک لاہ عمل اختیار کریں. اور مجھے یقین ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آئے گا وہ اسی تناظر میں ہوگا کہ جس طریقے سے آئین ہند میں لوگوں کو رہنے کی ضمانت دی گئی ہے. سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو عقل مندی سے کام لینا چاہیے, بلکہ اس کو سیاسی رنگت دینے کے بجائے آپسی بھائی چارے کو مستحکم بنانا چاہیے. جموں کشمیر ثقافتی مرکز بڈگام نے آج ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ نعیم کشمیری کے ساتھ ایک ملاقات کے عنوان سے ایک ادبی محفل پرے پورہ سری نگر میں منعقد کی. تقریب کی صدارت معروف شاعر محبوب نوگامی نے کی, جبکہ ایڈوکیٹ محمد شفیع شاہین مہمان ذی وقار کی حیثیت سے ایوان صدارت میں موجود تھے. ایک ملاقات پروگرام کے دوران حاضرین نے نعیم کشمیری سے ان کی زندگی اور ادبی کارناموں کے حوالے سے سوالات بھی پوچھے. تقریب پر کئی ادیبوں کو اعزازات سے بھی نوازا گیا. آخر پر موسمی صورتحال پر نظر ڈالیں. وادی کشمیر میں موسم خوشگوار رہنے کے بیچ شبانہ درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق گرمائی دارالحکومت سری نگر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 0.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی, جبکہ یہاں کم سے کم درجہ حرارت 10.8 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ درجہ حرارت معمول سے 7.1 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہے. سیاحتی مقام گلمرگ میں 0.6 ملی میٹر بارش گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی اور یہاں کا کم سے کم درجہ حرارت 2.0 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی طرح سیاحتی مقام پہلگام میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3.0 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی, جبکہ یہاں کم سے کم درجہ حرارت 5.2 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, جو معمول سے 6.4 سینٹی گریڈ زیادہ ہے. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ وادی کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور موسم خشک رہنے کا امکان ہے. موسم کی اس صورتحال کے ساتھ ہی ایشیا 24 کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. کسی بھی خبر اور اپڈیٹ کے لیے لاگ ان کریں www.asianmail.in اور www.urdu.asianmail.in پر. آپ چاہیں تو ہمیں فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. دیجیے مجھے پوری ٹیم کے ساتھ اجازت. اللہ نے کے بعد.